मीठे बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चों में ऐसी कशिश होनी चाहिए जैसे देवताओं में है ना। हम ऐसे आकर्षण मूर्त हों, ऐसे कशिश वाले हों जैसी देवताओं में कशिश है। आज भी आप देखो, देवताओं का चित्र देखते हैं, मूर्तियाँ देखते हैं तो कितनी आकर्षण है उन मूर्तियों में भी, है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि वो जितने भी चित्र भक्ति मार्ग में बन रहे हैं वो हमारी यादगार है। इस समय हम प्रैक्टिकल में दैवी गुण संपन्न बन रहे हैं। चित्र तो हमारे भक्ति मार्ग में बनेंगे, लेकिन इस समय हम प्रैक्टिकल में दैवी गुण संपन्न बन रहे हैं। अब इतना नशा रहता है कि इस समय हम प्रैक्टिकल में हैं और कल सिर्फ चित्र होंगे। आप देखो कि देवताओं के चित्र में जो आकर्षण है उसको अगर वर्णन करने पर आए, है ना, कोई कहे कि देवताओं के चित्र इतने कशिश वाले क्यों लगते हैं, क्यों आकर्षण ऐसी होती है, उनके चित्रों में से क्या छलकता है ना, किस चीज़ की झलक आती है, तो क्या कहेंगे, है ना। ज़्यादातर आजकल दुनिया में क्या है, एक शब्द यूज़ करते हैं सुंदरता, लेकिन सिर्फ सुंदरता नहीं है। आप देखो देवताओं के चित्र कई प्रकार के बनते हैं, है ना, काले गोरे हर प्रकार के है ना, सांवरा स्वरूप भी बनाएंगे, गोरा भी बनाएंगे, या फिर है ना जैसे जगन्नाथपुरी में दिखाएंगे तो हाथ भी नहीं है, सिर्फ चेहरा है, ऐसा दिखाएंगे। लेकिन जो भी देवताओं का चित्र होगा, जैसा भी चित्र बना होगा, उसमें बहुत कशिश होती है, सबको ऐसे खींच होती है कि हम जाएं वहाँ पर। बाबा आज कहते हैं कोई अगर दुनिया का कोई बहुत अहंकारी भी होगा, है ना, बड़ा है ना विद्वान भी होगा, या कोई साधु भी होगा, कोई ऐसे सन्यासी भी होंगे, तो भी उनको क्या होगा, किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, लेकिन देवताओं के चित्रों के आगे सर झुकाएंगे। तो ऐसे क्या आकर्षण है। अब दुनिया में तो आजकल आकर्षक बनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं ना, क्या करते हैं, हाँ आजकल तो जाते हैं कितनी सर्जरीज और कितना कुछ, कितना कॉस्मेटिक्स, ये वो पता नहीं क्या, है ना। तो अभी मुझे एक बहन कहती थी कि प्लास्टिक सर्जरी की वो, है ना, जैसे मदद देती है, जो उसमें कंसल्टेशन देती है। तो मैंने उनको पूछा कि पर उसका तो इतना मार्केट नहीं होगा ना। तो कहती क्या दीदी क्या बात कर रहे हो, आप लोग तो पता नहीं किस दुनिया में रहते हो, आजकल तो है ना जिसका आपको पता भी नहीं वो भी प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं पता। तो आप सोचो कि आजकल आकर्षक बनने के लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन क्या होता, मानो किसी ने बहुत भी मेहनत की, है ना, शरीर पर और कितनी सारी तरीके भी अपनाए, लेकिन सिर्फ बाह्य सुंदरता होगी। लेकिन जैसे ही आप संबंध संपर्क में आएंगे, जैसे ही आप थोड़ा संबंध में आएंगे तो क्या होता, वो बाह्य सुंदरता और दिखाई नहीं देगी। फिर उसके बाद वो जो आत्मा है, जो उसके संस्कार है, उसके जो व्यक्तित्व है, वो दिखाई देने लगता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा आकर्षण मूर्त, ऐसा कशिश वाला हमें बनना है कि कोई हमारे सम्मुख, है ना, हमारे संग, हमारे सम्मुख रहने में उसको जैसे बहुत क्या कहें रुचि आए, और आत्मा को ऐसे हो कि हम तो इन्हीं के संग रहे, इन्हीं का बने, है ना। तो बाबा कहते ऐसा हमें बनना है, क्योंकि बाबा कहते कि हम बच्चे जो हैं वो बाबा के निमित्त है ना। कोई बाबा को, बाबा का परिचय देने वाले, आत्माओं को बाबा की सूरत सीरत दिखाने वाले हम बच्चे हैं, है ना। बाबा को तो धीरे धीरे आत्मा पहचानती है, लेकिन पहले तो हमें पहचानती है, और फिर हमारे में जितनी आकर्षण होती है, फिर हमारी वाणी पर जितना निश्चय होता है उतना बाबा पर भी निश्चय होता जाता है ना। मुझे याद है एक बार एक
बहन आती थी तो उनको मैंने पूछा कि आपको बाबा पर निश्चय होता है? तो मुझे कहती कि मुझे बाबा समझ में अभी नहीं आता, क्योंकि बहुत नई थी, 3-4 दिन ही हुए थे। पर कहती कि मुझे आप लोगों पर बहुत निश्चय है, और आप लोगों पर निश्चय है तो आप जो भी कहते हो मुझे उस पर भी निश्चय है कि हाँ, ये बात झूठ नहीं होगी, या ये अनुभव से कह रहे हैं। तो धीरे धीरे बाबा पर भी निश्चय हो जाएगा। तो आप देखो कि बाबा हमें कहते हैं हम बच्चों को ऐसा बनना है, क्योंकि हमारा पिता ऐसा कशिश वाला है, और फिर हमारा भविष्य स्वरूप जिसका आज तक यादगार जो है वो खींचता है, ऐसा है। तो बाबा आज हमें बताते हैं कि दो गुण जो है हमें धारण करने हैं, जिससे ये कशिश की पर्सनालिटी बनती है। पहला गुण है रमणीकता का, है ना, रमणीकता का। अब रमणीकता क्या होती है? तो रमणीकता का अर्थ समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रमणीकता जो है वो ज़्यादातर हम अपनी डिक्शनरी में रमणीकता शब्द नहीं सुनते, है ना। मुझे तो याद है कि मैंने जब हिंदी लिटरेचर पढ़ा तो मैंने तो रमणीक जो शब्द है वो प्रकृति के लिए ही सुना है ना। ये दृश्य बड़ा रमणीक था, या ये छटा बड़ी रमणीक थी, मैंने तो ऐसा ही सुना। मैंने कभी व्यक्ति के लिए ऐसा रमणीक शब्द नहीं सुना, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि रमणीकता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज क्या है, मनुष्य में ऐसी रमणीकता नहीं होती जिसको हम लोग कहते हैं ना मन भावन, जो मन को भाए, जो आकर्षण करे, ऐसी पर्सनालिटी होना। तो बाबा कहते हैं वो पर्सनालिटी कैसे बनती है? देखो, उस दुनिया में ना सबसे ज़्यादा मन को क्या भाता है? सबसे ज़्यादा मन को भाता है बैलेंस, है ना। आप देखो दुनिया में जितने भी आर्ट हैं, आप जितनी भी कलाएं देखेंगे दुनिया में, वो सब कलाएं बैलेंस की कलाएं हैं, है ना। आज आप किसी गायक को सुनते हैं, बहुत प्यार से उसके गीत के प्रति आकर्षण होता है, तो क्यों होता है? क्योंकि उसको सुरों का बैलेंस है ना। ऐसे ही अगर नृत्य कोई अच्छा लगता है तो क्यों? क्योंकि उसमें शरीर का बैलेंस है ना। या आज आप देखो कोई जिम्नास्ट को देखेंगे तो भी बहुत बैलेंस वाले होते हैं। तो सारी कलाएं जो होती हैं, आकर्षण, मन भावन होना या रमणीक होना, इसमें बैलेंस का बहुत बड़ा रोल है ना। और बाबा आज हमें कहते हैं दो गुण, बाबा कहते हैं एक तो जो सदा खुशी में रहते हैं और जिनमें सर्व दिव्य गुण हैं, उनमें रमणीकता होती है ना। सर्व दिव्य गुणों का जब बैलेंस आता है, खुशी होती है, तो उससे रमणीक पर्सनालिटी बनती है। अब आप देखो खुशी जो है, अब रमणीकता का जो ऑपोजिट है वो समझते गंभीरता, है ना। रमणीकता का ऑपोजिट गंभीरता समझते हैं। तो अब गंभीरता में क्या होता है? तो मैं आपको एक अनुभव की बात बताती हूँ। मैंने एक कन्या को देखा, बहन थी, तो उसको ना जैसे खुश होगी ना तो इतना खुश होगी कि वो खुशी नहीं, वो क्या होता है, एक्साइटमेंट की तरफ बढ़ जाती है ना। तो जैसे एक्साइटेड हो जाएगी, और फिर जब एक्साइटेड हो जाएगी तो कोई मर्यादा ही नहीं है ना बोल की मर्यादा, ना कर्म की मर्यादा। तो उसके मुख से, कर्मों से बहुत भूलें होती। तो जैसे ही खुश होगी तो बहुत अमर्यादित हो जाती, और फिर जैसे ही उसको इशारा दे दो ना कि आप देखो आपके शब्द उल्टे चल रहे हैं, या आपकी जो आपसे बहुत मिस्टेक्स हो रही है, तो दूसरी चीज़ क्या करेगी, ऐसे सीरियस हो जाएगी कि बात मत पूछो, है ना। फिर तो ऐसे, है ना, जैसा योगी का चित्र होता है ना ऐसी पूरी शक्ल बनाकर घूमेगी। तो मैं हमेशा उनको कहती थी इसके दो मूड्स हैं, या तो ये एकदम है ना खुशी में फैल जाएगी, या फिर ये ऐसे कोने पकड़ के बैठ जाएगी। तो ये जो बैलेंस की कमी होती है ना, ये यूजुअली हमारे अंदर ये जो पर्सनालिटी में ये चीज़ दिखाई देती है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि बहुत खुशी भी हो
और साथ में दिव्य गुण भी हो, है ना। खुशी में मधुरता ना खो जाए, खुशी में दिव्यता ना खो जाए, खुशी में सत्यता ना खो जाए, खुशी में मर्यादा विहीन ना हो जाए। तो जब ऐसा बैलेंस रहता है तो उसको रमणीक कहते हैं, है ना, बहुत मन को भाता है। अब आप देखो, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हम लोग क्लास कराते हैं, तो क्लास कराने में भी हम लोग रमणीकता का बहुत अटेंशन रखते हैं, है ना, कि क्लास में एक बैलेंस हो, ज्ञान भी हो, सत्य भी हो, है ना, उसमें प्रैक्टिकल धारणाओं की बात भी हो, लेकिन साथ में एक एंटरटेनमेंट भी हो, है ना, साथ में कुछ ना कुछ उसमें हल्कापन भी हो, थोड़ी लाइटनेस भी हो, थोड़ा मनोरंजन भी हो। तो ये जो बैलेंस है ना, इसको रमणीकता कहते हैं। नहीं तो क्या होता, दोनों में से अगर थोड़ा इधर हो जाए तो एकदम सीरियस हो जाएगी, तो फिर उसमें रुचि नहीं आएगी। और एकदम ही हंसी मजाक ही करने लगे तो फिर क्या होगा, उसका कोई पर्पस नहीं है। जैसे आजकल आप देखो, जो जैसे मुझे याद है, लौकिक जीवन में बहुत ऐसे किसी से मिलेंगे ना तो पूछेंगे, आपको मजाक पसंद है, आपको ऐसे, है ना, आर यू फन लविंग, तो इस तरह से पूछते हैं, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि हमें फन लविंग होना चाहिए या मजाक पसंद होना चाहिए। लेकिन आजकल आप देखो, जितना भी मजाक है या जितना भी मनोरंजन है वो मर्यादाहीन हो गया, है ना। आज आप देखो, जितनी भी, जिसको दुनिया में एंटरटेनमेंट कहते हैं, कॉमेडी कहते हैं, उसमें और अश्लीलता में कोई फ़र्क नहीं रहा है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हमें बहुत रमणीक होना है, लेकिन साथ में हमारे अंदर दिव्य गुणों का भी बैलेंस होना चाहिए, है ना। क्योंकि कई बार हंसी के नाम पर, खुशी के नाम पर बहुत जैसे मर्यादाहीनता होती है। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि ये जो बैलेंस है, कि दिव्य गुण भी है और खुशी भी है। तो जो खुशी है, वो खुशी को हमें समझना पड़ेगा कि वो खुशी फिर इंद्रिय खुशी नहीं हो सकती, है ना। क्योंकि खुशी जो है, अगर खुशी इंद्रिय सुख है तो फिर उसमें ये बैलेंस नहीं आता। लेकिन जब सुख अतीन्द्रिय है, जब बाबा की याद के आधार से खुशी है, खुशी का फॉर्मूला क्या है? हाँ, हैप्पीनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा। खुशी हमेशा श्रेष्ठ कर्मों से होती है ना। अगर हमें खुश रहना है और हमें जब हमारा व्यक्तित्व सामने आता है, हम किसी के संपर्क में आते हैं, तो हमें एज अ हैप्पी पर्सन अगर सामने हमारा व्यक्तित्व रखना है, तो सबसे जो उसकी सहज विधि है या जो सिर्फ एक ही विधि है, वो ये है कि हम श्रेष्ठ कर्म करें। क्योंकि जो खुशी की पर्सनालिटी होती है, दिव्य गुण संपन्न खुशी की, वो बहुत मन भावन पर्सनालिटी होती है। तो कोई भी व्यक्ति आप देखो, दुनिया में कोई जो खुश रहते हैं उनके प्रति आपको कशिश होगी, और जो सारे दिन रोते रहे उसके पास जाने का कभी दिल नहीं करता है ना। तो मुझे याद है, एक बहन थी, उसको ना हमेशा कोई ना कोई कंप्लेंट, तो किसी को कहो ना, जाओ थोड़ा रूठी हुई है, आप थोड़ा बात कर लो, तो कहेंगे अभी अपना रोना लेके बैठ जाएंगे, अभी कौन सुनेगा उसको, है ना। तो ये बात होती है कि उनके पास किसी को कशिश नहीं होती, कोई जाना नहीं चाहता। दुनिया में भी आप देखो, मनुष्य कहता है कि मैं दुखी हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं, लेकिन नियम यही है कि जो दुखी रहता है उसको कोई नहीं पूछता, उसके प्रति किसी को कशिश नहीं होती। तो बाबा कहते हैं हम खुश रहें और खुशी भी मर्यादा संपन्न हो, दिव्य गुणों की धारणा हो, हमारे अंदर क्षमाशीलता हो, सहनशीलता हो, हम नॉन रिएक्टिव हो, हमारे अंदर, है ना, दिव्य गुण हो, मधुरता हो, नम्रता हो, धैर्यता हो, तब जाकर हम किसी भी संबंध संपर्क में आते अपनी खुशी के व्यक्तित्व में ठहर सकेंगे, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो खुशी है, ये अतीन्द्रिय खुशी कहाँ से मिलती है? श्रेष्ठ कर्मों से। और सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है? बाबा की याद में रहना, है ना, बाबा की याद में रहना।
और अपने पूरे टाइम टेबल को बाबा की श्रीमत अनुसार चलाना। आप देखना, जो आत्मा रोज अमृत वेले उठकर बाबा को याद करती है, उसको दुख की लहर नहीं आ सकती। ये मेरा निजी अनुभव है ना। मुझे याद है जब मैं ज्ञान में नहीं थी तो कोई भी प्रेशर आ जाता, कोई है ना बहुत काम आ जाता, तो थोड़ा खुशी गायब हो जाती थी। लेकिन जब मैं ज्ञान में आई और फिर अमृत वेला, अच्छा अमृत वेला करने लगी, बाबा की याद में अच्छा भरपूर बनने लगी, तो कितना भी प्रेशर हो, कितना भी कुछ हो, खुशी गायब नहीं होती। ये एक चेंज मैंने देखा। हाँ ठीक है, थकान होती है, शारीरिक थकान हो जाएगी, है ना, लेकिन खुशी गायब नहीं होगी, या इवन दिव्य गुण भी खत्म नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप इरिटेट होकर किसी को उल्टा बोल दें, वो नहीं होगा, क्योंकि वो जो रिएक्शन ना आना या दिव्य गुण संपन्न रहना, ये होता है याद की यात्रा से। तो बाबा हमें कहते हैं पहला श्रेष्ठ कर्म है याद की यात्रा, और याद भी विधिवत, है ना। अमृत वेले में मुख्य फाउंडेशन डालना है। अगर फाउंडेशन नहीं डाला और सारे दिन सोचेंगे कि याद कर लें, तो वो याद की यात्रा नहीं रहेगी, है ना। फिर बाबा कहते हैं जो भी कर्म हम श्रीमत प्रमाण करते हैं, चाहे हम मुरली सुनते हैं, मनन करते हैं, या हम भोजन बाबा को भोग लगाकर स्वीकार करते हैं, या हम अपनी पवित्रता स्वच्छता पर अटेंशन देते हैं, ये सारे कर्म हमें खुशी का स्वरूप बनाते हैं। तो बाबा कहते पहला जो गुण है कशिश मूर्त बनने के लिए, वो है रमणीकता, और दूसरा पर उससे भी इम्पॉर्टेंट है पवित्रता, है ना। पवित्रता बहुत आकर्षक होती है ना। आप देखो, मैं कभी कभी सोचती थी कि मैं ना एक बार ब्रह्मा बाबा के चित्र के सामने बैठी, जब नई आई थी, तो मैं ना ब्रह्मा बाबा के चित्र को देखकर सोचती रही कि इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं इनके अंदर ऐसा क्या है ना। क्योंकि दुनिया में तो क्या होता है कि, है ना, पर्सनल ब्यूटी के अपने हर चीज़ के स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो क्या है ना, बुजुर्ग शरीर है, और है ना वैसे बूढ़ी आयु है, लेकिन इतनी कशिश कि जब देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, है ना। बाबा से दृष्टि लेते हैं तो लेते ही रह जाते हैं। तो उस दिन जब मैं शुरू में ये प्रश्न आया कि इनके अंदर ऐसा क्या है, तो मुझे वो पवित्रता शब्द नहीं मिला कि इनके अंदर प्योरिटी है जिसके कारण मुझे इतनी कशिश हो रही है। तो मुझे लगता पता नहीं क्या है, गुड पर्सनालिटी है या क्या है, पर बहुत आकर्षक है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि सबसे ज़्यादा आकर्षण पवित्रता की क्वालिटी में होता है ना। तो जब हम पवित्र मूर्त बनते हैं तो हमारे में कशिश आती है। आप देखना कैसा भी चेहरा होगा, है ना, आजकल कहते हैं ना ऑरा, है ना, कहेंगे चेहरा कैसा भी हो या शरीर कैसा भी हो, लेकिन आपका ऑरा बहुत अच्छा है। तो वो जो ऑरा है वो किसका है? प्योरिटी का ऑरा है। तो बाबा कहते हैं ये पवित्रता की मूर्त हम बच्चों को बनना है। और पवित्रता कैसे आती है? जितना बाबा की याद में रहकर विकर्म विनाश करेंगे। कई बार ना किसी व्यक्ति को पूछो कि आपके अंदर कोई इम्प्योरिटी है, कोई उल्टे थॉट्स चलते हैं, कोई विकार की बात चलती है, तो कहेंगे नहीं, है ना। क्योंकि कॉन्शियस माइंड में कई बार हम बिजी रहते हैं ना काम काज में, या हमारा रूटीन बहुत फिक्स है, तो कॉन्शियस माइंड में कुछ नहीं भी चल रहा है ना, हम का नेसेसरी थॉट्स ही ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन सब कॉन्शियस में जो, या अनकॉन्शियस में जो 63 जन्मों का किचड़ा भरा पड़ा है ना, उसके कारण प्योरिटी इमर्ज नहीं होती, है ना। कई बार बाबा हमें साधारणता के प्रति भी सतर्क करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं दिव्यता माना साधारणता भी ना हो। अगर वैसे भी हमारे अंदर सिर्फ ऑर्डिनरी रोज़मर्रा के नेसेसरी थॉट्स सारे दिन चल रहे हैं, तो भी उसे क्या कहेंगे? साधारणता कहेंगे। लेकिन बाबा कहते पवित्रता, पवित्रता कब इमर्ज होती है? जब स्वच्छता होती, पूरा जब
अंदर का है ना सारा जो सबकॉन्शियस है, जो चित्त है, वो साफ होगा, तब प्योरिटी इमर्ज होती है। हमारे अंदर डिविनिटी, प्योरिटी और सत्यता, सत्यता, दिव्यता, पवित्रता, ये जैसे हमारी धारणा है, अंदर छिपी हुई है। लेकिन जैसे जैसे विकर्म विनाश होंगे ना, ये पवित्रता इमर्ज होगी, है ना। तो जो पवित्रता की ऑरा है वो कैसे इमर्ज होती है? जब हमारे विकर्म विनाश होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये नहीं सोचो कि नहीं मेरे तो ऐसे कोई उल्टे संकल्प नहीं चल रहे हैं, मैं तो ठीक हूँ, कामकाज में ही फोकस है। नहीं, पुराने जो 63 जन्मों के खाते हैं, वो जो अंदर दबे पड़े, उसको भस्म करने की मेहनत करो, तब जाकर प्योरिटी इमर्ज होगी। और ये जो रमणीकता है, रमणीकता कर्म में, प्योरिटी पर्सनालिटी में, है ना। तो जब संबंध संपर्क में आते हैं या व्यवहार में आते हैं तो कैसे हो? रमणीक हो, बैलेंस हो। और जब जो अवस्था है वो प्योरिटी की हो तो बहुत कशिश करेंगे। मुझे याद है एक बहन थी, मैं उनका अनुभव कई बार सुनाती हूँ। तो वो अपने क्लास में सुना रही थी कि जब वो कहीं से कहीं ट्रैवल कर रही थी तो एयरपोर्ट में जो बहन उनको स्कैन करते हैं ना, तो वो उनको कहती है यू आर वेरी, है ना, वेरी वेरी, तो क्या क्या वेरी पता नहीं चल रहा है कि क्या कहना चाह रही है। तो फिर वो कहती यू आर वेरी ब्यूटिफुल, है ना। फिर उसके बाद कहती नो नो नॉट ब्यूटिफुल, फिर नो नो यू आर ब्यूटिफुल ऑल्सो बट तो क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि किस बात से उसको आकर्षण हो रही है। तो फिर लास्ट में वो बहन कहती प्योर कहना चाहते हैं आप? तो कहती हाँ हाँ वो प्योर वो प्योर है, जो आपके अंदर प्योरिटी है ना, वो जैसे दिखाई देती है। तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार की आकर्षण हमारे अंदर हो। और बाबा कहते हैं ये जो आज हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं ना, वो क्यों है? क्योंकि हमारी वाचा में और हमारे व्यक्तित्व में गैप है ना। तो ज्ञान हम पवित्रता का सुनाते हैं पर प्योरिटी की पर्सनालिटी नहीं है, इसीलिए निश्चय नहीं बैठता। अगर उतनी प्योरिटी की पर्सनालिटी और रमणीकता हो, क्योंकि आजकल हर एक को क्या चाहिए? रमणीकता चाहिए आजकल। इसीलिए तो लोग कुछ भी बना रहे हैं ना, ताकि किसी को एंटरटेन कर सके या एंगेज कर सके। लेकिन बाबा कहते हैं सत्यता के साथ रमणीकता हो। जब ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो हमारे द्वारा क्यों नहीं सेवा होगी? तो ये पहली बात। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम भी सौदागर हो, है ना। तुम्हें फ़ायदा और नुकसान समझ में आता है ना। बाबा कहते हैं दुनिया में जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको फ़ायदा और नुकसान समझ में आता है ना। बिजनेसमैन कभी घाटे का सौदा नहीं करता है ना। उसको पता होता है कि इसमें फ़ायदा है, इसमें नुकसान है। आप देखना, आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन बिजनेस में होता है? जो बहुत बोरिंग होते हैं है ना। लोहा बेचो और ऐसी चीज़ें जो होती है ना, ये जो सबसे बोरिंग बिजनेसेस में बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो कितनी खुशी से उस बिज़नेस को करता है, क्योंकि उसको फ़ायदा और नुकसान का पता है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि हम बच्चे भी सौदागर के बच्चे हैं, हमें फ़ायदा और नुकसान मालूम होना चाहिए, है ना। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, ये थोड़ी ऐसी फ़ायदा नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन दादी की बात है तो सुनाती हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि लंदन में सेंटर से कोई एक भाई था, तो वो मैराथन दौड़ने गया, है ना। तो जब वो मैराथन दौड़ कर आया तो दादी को बताया, है ना, कि निमित बहन ने, कि दादी ये ना मैराथन दौड़ने गया था। तो दादी कहते क्या होता है वो? तो बोले ये दौड़ने गया था, ये दौड़ा, है ना, तो बहुत दौड़ते हैं उसमें। तो दादी को समझ नहीं आया, तो दादी ने कहा दौड़ने क्यों गया था? दौड़ने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही बेकार में दौड़ आया, है ना। तो फिर दादी को बोला नहीं नहीं दादी, इसको प्राइज़ मिला है ना। तो जो प्राइज़ मनी था वो बहुत था। तो फिर वो प्राइज़ लाकर दादी को दिया कि दादी ये ना मैंने जीता है।
तो दादी कहते अच्छा तो अकेले क्यों गया था, सबको ले जाता, सब दौड़ते तो, है ना। तो फिर वो जो निमित बहन थी वो कहती कि दादी को कोई भी बात में अगर फ़ायदा है तो दादी को समझ में आती है, अगर बिना फ़ायदे की बात है तो दादी को समझ नहीं आती। तो आप सोचो कि बाबा हमें कहते हैं, है ना, कि जैसे हमें भी देखो, जो जिस चीज़ में यज्ञ का फ़ायदा है वो हमें ठीक समझ में आती है ना। मानो जैसे अगर हमें कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड विधि भी बताएगा ना सेवा की, जिससे अनेक आत्माओं तक पहुंच सकते हैं, तो हमारी बुद्धि में वो बैठ जाएगी, भले ही पढ़े लिखे ना भी हो तो भी बैठ जाएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है निमित्त बच्चों के लिए, है ना। और अगर कोई बहुत सरल विधि भी होगी लेकिन उसमें कोई व्यर्थ की बात है तो हमारी बुद्धि में नहीं बैठती, है ना। कल ही मुझे कोई सिखा रहे थे कि कहीं पे एक रजिस्टर करके ऐसे सेवा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो वैसे मुझे टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती, लेकिन मुझे वो बात ठीक समझ में आ गई कि किस प्रकार से वहाँ पर सेवा इस प्रकार से आत्माओं तक पहुँच सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को हमेशा फ़ायदा और घाटा ये बात समझ में आनी चाहिए, है ना। और बाबा के घर में भी जिस चीज़ में बचत होती है, जिस चीज़ में यज्ञ की वृद्धि होती है, वो हमें समझ में आनी चाहिए। आप सोचो, वैसे तो मधुबन क्या है, हम सब तपस्वी हैं, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिस चीज़ में बिजली बचत हो, या आप सोचो सोलार का जो हमारा सिस्टम है, या हर चीज़ हम कर पाते हैं क्योंकि हमें कम खर्च बालानिशीन समझ में आता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों को समझ में आती है वो है रूहानी फ़ायदा और घाटा, है ना, जो दुनिया में किसी को भी समझ में नहीं आता, है ना। धन आदि का फ़ायदा घाटा तो फिर भी दुनिया में जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें समझ में आता है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को आत्मिक फ़ायदा घाटा समझ में आता है। और बाबा कहते हैं मैं सौदागर हूँ, मैं ही तुम्हें वो सौदा देता हूँ जिससे तुम्हारा फ़ायदा होता है। इसको ध्यान से समझना। जब तक बाबा नहीं आते ना, तो हमारे पास वो सामग्री ही नहीं होती जिससे हम आत्मा का फ़ायदा कर सकें, है ना। तो बाबा वो सामान लाते हैं, वो सामग्री लाते हैं जिससे आत्मा फ़ायदे में जा सकती है, क्योंकि उससे पहले ऐसी कोई सामग्री ही नहीं होती जिससे आत्मा अपना फ़ायदा करे या क्रेडिट में जाए। बाबा लाते हैं, लेकिन उस सामग्री को प्रयोग करना और उससे अपना फ़ायदे का सौदा बनाना ये बच्चों का काम है। तो पहली सामग्री जो बाबा लाते हैं जिससे हम फ़ायदे में जाते हैं वो है ज्ञान की सामग्री, है ना। बाबा हमें कहते हैं ज्ञान की एक एक पॉइंट रतन है। अगर वो रतन धारण होता है तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है ना। आप विचार करो एक छोटी सी पॉइंट ज्ञान की कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अगर ये धारण हो जाए तो आत्मा में निर्भयता आ जाती है ना। तो ये जो ज्ञान रतन है ना, इनको धारण करना ये होता है फ़ायदे का सौदा करना। तो हमें बाबा रोज़ कितने ज्ञान रतन देते हैं। आज जैसे बाबा ने हमें रमणीकता का गुण दिया, या बाबा ने हमें पवित्रता के प्रति अटेंशन खिंचवाया। तो ये जो ज्ञान रतन है, तो देखो बाबा ने हमें कशिश वाला, आकर्षण वाला बनने की कितनी अच्छी विधि सिखा दी। लेकिन बाबा कहते उसको धारण करेंगे तो हमारे अंदर कशिश की क्वालिटी आएगी, हमारे अंदर वो आकर्षण मूर्त बनने की क्वालिटी आएगी। ऐसे एक एक ज्ञान का जो पॉइंट है बाबा कहते हैं वो रतन है। आप विचार करके देखो, आत्मा स्वमान में स्थित होती है, आत्मा का कभी अपमान नहीं हो सकता, है ना। ये बात अगर आपको समझ आ जाए तो आप अभिमान अपमान के जो सारे दिन का खेल है उससे छूट जाएंगे। मैंने देखा है दुनिया में लोग सारे दिन दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है वो सोच रहे हैं। अरे तुम सारे दिन ये सोचोगे कि वो क्या सोच रहा है तो तुम कैसे सोचोगे अपने बारे में।
वो जो सोच रहा है वो उसको मुबारक करो ना, तुम अपना सोचो ना। लेकिन आपकी सारी सोच इस बारे में चल रही है कि वो क्या सोच रहा है। तो बाबा हमें कहते कितना इस बात का चक्कर है। आप विचार करो, संकल्प शक्ति है और उस संकल्प को हम कैसे वेस्ट करते हैं। सारे दिन वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कर दिया। तो जिस संकल्प की शक्ति से हमें अपना भाग्य रचना है, उस संकल्प की शक्ति को हम अपने भाग्य की रचना के प्रति लगाएंगे कब। तो बाबा हमें समझाते हैं कि एक एक जो ज्ञान रतन है ना, ये जैसे जैसे धारण होते हैं तो आत्मा की जो एक तो लीकेज बंद होती है, जो व्यर्थ और नकारात्मक और भय के आधार से और अनेक संकल्प आत्मा चलाती है, या स्वमान की कमी के कारण या चिंतावश जो भी हमारे संकल्प चलते हैं वो सारे बंद होते। और बाबा कहते इससे कमाई होती है। और जैसे जैसे ज्ञान में हमें समझ आता जाता है, कर्मों की गति समझ आती है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उससे आत्मा की उन्नति होती है। तो पहला कमाई का जो साधन है वो ज्ञान रतन। लेकिन ज्ञान रतन से कमाई कैसे होगी? जब हम उन ज्ञान रत्नों को पहले नोट करेंगे। मुरली सुनते, बाबा कहते एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते। बुद्धि में तो छेद है ना, तो बह जाता है सारा है ना। 3 घंटे 3 पेज की 4 पेज की मुरली सुनी, क्या सुना? तो एक पॉइंट सुनाते है ना। अरे एक ही सुनाया कि बाबा ने इतनी सारी पॉइंट सुनाई, कहाँ गई? तो बाबा कहते ये जो बुद्धि में धारण करो, मुरली में बाबा ने क्या कहा, रोज अपने को अटेंशन दिलाकर उसको ध्यान में रखने की कोशिश करो और सारे दिन उस पर मनन करो कि जो बाबा ने कहा उसका अर्थ क्या है, क्या वो बात सत्य है, मैं आज तक जो समझता हूँ वो सत्य है या बाबा जो कहता है वो सत्य है। जैसे विचार सागर मंथन करेंगे ना तो धारणा होगी। तो बाबा कहते ये है फायदा करने की विधि। दूसरी फायदा करने की विधि है बाबा की याद में रहना, है ना। बाबा कहते जैसे आप बर्फ के सामने जाते हैं तो ठंडक मिलती है ना, जैसे आप अग्नि के सामने जाते हैं तो तपत होती है, ऐसे मन बुद्धि से बाबा के सामने बैठ जाना। तो बाबा है ही गुणों का सागर, सर्वशक्तिवान, तो संग का रंग लगता जाएगा, है ना। और जैसे जैसे आत्मा में गुण शक्तियां प्रवेश करते हैं, आत्मा की ताकत बढ़ती है ना। जैसे आप देखो कि किसी के संग से, है ना, कहते हैं ना मेरा तो सर ही दुख गया इनके साथ बैठ के, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि संग से जो भी अंदर आया उसके कारण एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। तो संग का रंग तो लगता है ना। तो बाबा कहते हमेशा मन बुद्धि से मेरे पास बैठो। जब मेरे पास बैठेंगे तो मेरे संग का रंग लगेगा, कमाई होगी। फिर तीसरी विधि बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों को दान करो, है ना। किसी को भी अगर आप ज्ञान समझाएंगे तो वो आत्मा भी अनेक बंधनों से, कमजोरियों से मुक्त होगी। और जब वो मुक्त होती है ना तो आपको क्या देती है? दुआएं देती है ना। दुआएं मांगने और देने की चीज नहीं होती। आत्मा को सुख मिलता है तो आपको दुआएं मिलती है, आत्मा को दुख मिलता है तो दुआओं का ऑपोजिट मिलता है। ये ऐसी मशीनरी है जिसमें दुआएं देने की या लेने की बात नहीं होती। तो बाबा हमें समझाते हैं जब हम ज्ञान रत्नों का दान देते हैं ना तो दुआओं की कमाई होती है। और वो जो दुआओं की कमाई है वो आत्मा को जैसे फायदे का सौदा है। आप देखना जहाँ पर कोई भी चीज़ हमारे काम नहीं आती ना, वहाँ दुआएं काम आती हैं। आप कई बार देखना कि कोई ऐसी बात सिर पर आ जाती है। मुझे याद है मैं एक बार एक प्रॉब्लम में फंस गई। तो एक जिस भाई ने मदद की ना, उस भाई का कोई कनेक्शन ही नहीं है, मतलब वो हमें मदद क्यों करे उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। लेकिन वो भाई मुझे कहता है मैंने ना एक बार आपके सेंटर पर फ़ोन किया था और मैंने कहा कि मेरा जो बेटा है वो दिल्ली आ रहा है और मैं बीकेज में हूँ
और आप उसको एक घर ढूंढने में मदद कर देंगे? और आपने कहा हाँ जी, और आपने उसको हेल्प किया था, और जबकि हमें याद भी नहीं है ना, और यूजुअली ऐसी कोई बात होती भी नहीं है, ज़्यादातर ऐसे कोई फ़ोन नहीं करते कि आप घर ढूंढने में मदद कर देंगे ऐसा। लेकिन उस समय, और वो कहते आप भी नहीं थे, कोई और था जिसने फ़ोन उठाया था और उसने मदद कर दिया था। तो आप सोचो कि ये जो पुण्य का खाता होता है, ये कैसा होता है कि कोई अकारणे भी आपको, अब ये कोई ऐसा नहीं है कि उस कर्म से मुझे मदद मिली, लेकिन बाबा कहते ये जो तुम दान करते हो ना, ये जो ज्ञान का दान, हर आत्मा को रास्ता बताना, इससे बहुत दुआओं की कमाई होती है। आज आप देखो दुनिया में सब दूसरे को उल्टा रास्ता बताते, पाप का रास्ता बताते, है ना, लेकिन जब आप किसी को भी पुण्य का रास्ता बताते हो, तो पुण्य के रास्ते पर चलकर वो आत्मा जो कमाई करती है उसका हिस्सा मिलता है। तो बाबा कहते ये भी फायदा करने की विधि है। फिर चौथी विधि और सबसे इम्पॉर्टेंट विधि है ना, अपने रिसोर्सेस को, तन मन धन समय संकल्प श्वास, जब हम ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, जब हम सेवा में लगाते हैं, सेंटर्स पर जो कार्य होते हैं उसमें लगाते हैं, तो उससे जो वो इतना बड़ा कार्य जो है वो हो रहा है, तो उसमें जो एक सहयोग की उंगली हम लगा रहे हैं ना, उससे हमारा जमा का खाता बनता है। तो बाबा कहते हैं ये जो फायदा और घाटा है, और घाटा तो समझ में आ ही गया है ना, कि जब भी कोई भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश देह अभिमान में आकर कोई भी कर्म करते हैं, या जो बाबा हमें कहता है वो नहीं करते हैं, तो जैसे घाटा करते हैं। तो बाबा कहते हैं जो बाबा के बच्चे हैं वो इतने समझदार हैं कि अपना घाटा और फायदा जानते हैं। और दूसरा, जो बिजनेसमैन होता है ना अच्छा, उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या होती है? वो रोज अपनी मुरादी संभालता है। आपने देखा है ना दुकानदारों को, रात को आएंगे ना, 1 बजे भी आएंगे ना, बिना हिसाब किए नहीं सोएंगे। तो अच्छा बिजनेसमैन जो होगा, जो बाबा का अच्छा सौदागर बच्चा है ना, रोज सारे दिन का अपना चार्ट देखेगा कि मैंने क्या कमाई की और क्या घाटा किया कर्मों का, और उस मुरादी को संभालने वाले ही आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें घाटा और फायदा मालूम है, और तुम उसे जानकर अपनी मुरादी संभालो और अपने फायदे का सौदा करो। ओम शांति।